हेलो 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 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 का बेसिक हमने सीख लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2। ये अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। प्रॉपर्टी यूज कैसे करते हैं वो एक्चुअली डिफिकल्ट है। सबसे पहले तुमको अगर कुछ ऐसा टर्म गिवन है तो हमेशा फर्स्ट स्टेप इज अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो आंसर मेरा आ रहा है क्या। अगर मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर में 0 है, आंसर नहीं आ रहा है, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कुछ ऐसे फॉर्म में गिवन है तो अब तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी कौन सा यूज होने वाला है। प्रॉपर्टी विल बी ई रेज द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ये प्रॉपर्टी तुमको लास्ट वीडियो में लिखा के दिया था, करेक्ट है। तो अब ये जो गिवन है तुमको इसको ये प्रॉपर्टी के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए ई का जो भी पावर होता है वो डिनोमिनेटर में चाहिए। यहाँ पे अगर ई का पावर एक्स है तो डिनोमिनेटर में मुझे एक्स ही चाहिए। e का पावर अगर 2x है तो डिनोमिनेटर में 2x चाहिए, करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर e का पावर माइनस एक्स है तो डिनोमिनेटर में माइनस एक्स चाहिए। अब माइनस में एक्स्ट्रा कहाँ से लाऊं? मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय माइनस वन। करेक्ट है। ये जो माइनस है ये कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट मैं लिमिट के बाहर निकाल सकता हूँ, करेक्ट है। ये पहले एक्सप्लेन किया था। अगर कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस वन बाहर आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 होल अपॉन, अब ये बन गया है माइनस एक्स। अब ये मेरी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख दूंगा ई रेज द पावर x माइनस वन अपॉन एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका आंसर होता है मेरा 1। दिस इज माई प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस वन एक ऑलरेडी बाहर था और इसका आंसर बन गया है 1। तो मेरा फाइनल आंसर विल बी माइनस वन। चलो इसके सेकंड वाले पे होल अपॉन एक्स इक्वेशन कुछ ऐसा गिवन है। तो अब ये प्रॉपर्टी यूज करना है ई रेज द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, करेक्ट है। ये प्रॉपर्टी यूज करने के लिए ये वाला टर्म प्रॉब्लम है। ये वाले टर्म को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं तो ये हो जाएगा लिमिट जैसा बचेगा ये पावर पॉजिटिव, नेगेटिव था रेसिप्रोकल कर लिया पॉजिटिव हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा ई रेज द पावर 2x, बेस सेम है पावर ऐड होगा, होल अपॉन यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा एक ई रेज द पावर x इनटू x, कुछ ऐसा बचेगा, करेक्ट है। तुमको ये चीज सिखाया था, पहले भी किया था कि अगर लिमिट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है तो मैं सेपरेट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टर्म को मैं सेपरेट करता हूँ और बाकी टर्म को मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो ये मेरा बनने वाला है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन ई रेज द पावर x इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 होल अपॉन 2x। ये जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में था इसको मैंने सेपरेट लिमिट दे दिया है, बाकी पूरे टर्म को सेपरेट लिमिट दे दिया है। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि ये वाले टर्म में अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट कर सकता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। e रेज द पावर 0 विल बी 1, एनी नंबर रेज द पावर 0 इज 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 1 इनटू, अब यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर में सिर्फ x था, करेक्ट है ना। 2x मुझे लाना था, 2x कैसे लाएंगे? मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। तो यहाँ पे 2x बन जाएगा और मल्टीप्लाई जो न्यूमरेटर में था वो कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ, बाहर एक 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अब ये पूरे का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज हो गई, इसका आंसर इज 1। तो फाइनल आंसर विल बी 2। ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, ये सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है और कोई बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चलो चलते हैं नेक्स्ट।
लिमिट x टेंड्स टू 0, 7 रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। चलो, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, a रेज टू पावर x वाली प्रॉपर्टी है। ऐसा है, प्रॉपर्टी होता है मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका आंसर इज log a। ये प्रॉपर्टी मैं यूज करने वाला हूँ और ये क्वेश्चन में डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी के फॉर्म में ही गिवन है, तो सीधा मैं आंसर लिख सकता हूँ। दिस विल बी, फाइनल आंसर विल बी log 7। सीधा प्रॉपर्टी लग जाएगा, कुछ एडजस्ट करने का नीड नहीं है। चलो इसके सेकंड वाले पे चलते हैं। इसमें पहले थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा था, अगर रूट वाले टर्म्स आते हैं तो मैं उसको रैशनलाइज भी कर सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन में अपन पहले रैशनलाइज करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। पहले रैशनलाइज करने के लिए दिस विल बिकम, यहाँ पे ही लिख लेता हूँ मैं, न्यूमरेटर विल बी 3 रेज टू पावर x माइनस 1 डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे x टेंड्स टू 0। ये एक ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट, डिनोमिनेटर ओपन करके हो जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस 2। करेक्ट है। तो अब ये मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि ये वाला टर्म और डिनोमिनेटर मिला के एक प्रॉपर्टी बनता है, ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ये टर्म अलग है तो इसको मैं सेपरेट करके लिख देता हूँ, अभी सीखा अपन ने ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 इनटू लिमिट, लिमिट मैंने सेपरेट कर दिया है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था, कुछ ऐसा बचेगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होके इसका आंसर विल बी log 3, इसका आंसर विल बी, सीधा मैं लिमिट 0 पुट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √2 प्लस √2, आंसर विल बी 2√2। तो फाइनल आंसर इज 2√2 log 3, 2√2 log 3 बिल्कुल करेक्ट है। चलो ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आई होप तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ रहा है, क्योंकि मैं वापस बोल रहा हूँ ये समझना डिफिकल्ट होता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।